नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार भारत में मोबाइल के माध्यम से वोटिंग कराई गई और यह प्रयोग बिहार में हुआ है। शनिवार को नगर निकाय आम चुनाव और उपचुनाव के लिए लोगों ने अपने मोबाइल से ही मतदान किया। यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। अब तक लोग मतदान करने के लिए बूथों पर जाते थे, लेकिन अब यह काम मोबाइल से भी हो सकता है। बिहार इस तकनीक को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस वजह से यह दिन हमेशा याद किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को ई वोटिंग कहा गया है। इसका मतलब है कि वोटर कहीं से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वोट डाल सकता है। यह तकनीक उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है जो राज्य से बाहर जा रहे हैं, रह रहे हैं, मतदान के दिन घर नहीं आ सकते हैं। इस व्यवस्था का लाभ बिहार के हजारों मतदाताओं को मिला, जिन्होंने पहली बार कहीं से भी वोट डालने का अधिकार पाया। इस प्रक्रिया में एक महिला मतदाता ने इतिहास रच दिया। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत की वार्ड संख्या 8 की रहने वाली विभा कुमारी देश की पहली महिला ई वोटर बनी। उन्होंने मोबाइल से वोट डालकर एक नया अध्याय शुरू किया। वही पुरुषों में देश के पहले ई वोटर बने मुन्ना कुमार जोशी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में रहते थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि वोटिंग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और गोपनीय रही। नगर पालिका आम चुनाव में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मतदाताओं में से 80.60% ने मोबाइल से वोट डाला। इनमें राज्य में रह रहे लोग भी थे और राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी। उपचुनाव में 58.38% मतदाताओं ने मोबाइल से मतदान किया। इस तरह औसतन 49% वोटिंग मोबाइल के जरिए हुई। इस किसी भी तकनीक प्रयोग के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ई वोटिंग के लिए सबसे पहले मतदाता को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। इसके बाद एक लिंक और पासवर्ड भेजा गया, जिससे वोटर सुरक्षित तरीके से लॉगिन कर अपने प्रत्याशी को वोट दे सका। यह प्रक्रिया न केवल आसान रही, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी बनाए रखी गई। आयोग ने तकनीकी जानकारी के लिए वीडियो और दिशा निर्देश भी जारी किए थे, ताकि कोई मतदाता परेशान ना हो। जो लोग अपने शहर से बाहर हैं, उनके लिए यह व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं रही। छात्र, नौकरी पेशा लोग, प्रवासी मजदूर और विदेश में रहने वाले बिहारी अब वोटिंग से वंचित नहीं रहे। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मोबाइल के कुछ क्लिक में उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से समय और खर्चा दोनों की बचत हुई। न तो पोलिंग स्टेशन की जरूरत पड़ी और न ही बड़ी संख्या में कर्मचारी, पुलिस बल और ईवीएम की। इससे चुनावी प्रक्रिया सरल, तेज और सस्ती हो गई। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में अगर यह तकनीक सभी राज्यों में लागू हो जाए तो भारत का चुनाव तंत्र और भी मजबूत हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी देखा जाना बाकी है कि राज्य से बाहर कितने लोगों ने वोट डाला है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और फिर भविष्य की रणनीति तैयार होगी। आयोग यह भी देखेगा कि किन क्षेत्रों में तकनीकी दिक्कतें आई और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन इस प्रयोग ने यह दिखा दिया कि भारत में जैसे बड़े देश में भी डिजिटल वोटिंग संभव है। जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र के मजबूत करने वाला कदम बताया है। वहीं कुछ लोग इसके सुरक्षा पहलू को लेकर चिंतित भी हैं। हालांकि अधिकांश लोगों ने इसे भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। खासकर युवा वर्ग इस प्रणाली में काफी खुश नजर आए, क्योंकि उन्हें अब मतदान के लिए छुट्टी लेकर यात्रा करने की जरूरत नहीं रही। बिहार में मोबाइल से वोटिंग करना पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। यह दिखाता है कि अगर सरकार और चुनाव आयोग चाहे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तकनीक के जरिए और भी आसान, पारदर्शी और मजबूत बनाया जा सकता है। अब उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में लोकसभा और विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में भी इस प्रणाली को अपनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी मतदाता तकनीकी रूप से सक्षम हो और उन्हें पूरा भरोसा हो कि उनका वोट सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। बिहार का यह प्रयोग न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे यह संदेश गया कि भारत अब डिजिटल युग में कदम रख चुका है और लोकतंत्र अब सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल तक पहुंच चुका है। आने वाला समय बताएगा कि यह प्रणाली कितनी सफल होती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआत शानदार है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।